हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार, सॉरी फॉर दैट। देखो यार, मेरे को सच में टाइम नहीं मिल पाया था, इस वजह से थोड़ा ब्रेक हो गया 8-10 दिन का। बट नो इश्यू। मेरे को होप्स हो कि जो आपको टाइम मिला है उतने में आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो आज जो हम करने वाले हैं वो लेटर एल से करने वाले हैं। और जैसे मैंने आपको बोला है, सीरीज़ का मैंने बोला है तो मैं पूरी सीरीज़ कंप्लीट कराऊंगा। एंड आफ्टर दैट अगर मैंने आपको ईडियम्स के लिए बोला है तो उसकी भी सीरीज़ कराऊंगा। अगर मैंने आपको 200 ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बोला है जो मैं PYQ में आए हुए हैं NDCDS के, तो आई विल डू दैट। अब मुझे कैसे भी टाइम निकाल के करना पड़े, लेकिन हाँ, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, जो जो कमिटमेंट किए हैं कि मैं ये करूँगा, देन आई विल डू दैट, ठीक है। पक्का करूँगा जिन जिन चीज़ों की बोला है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो होने वाली है आज, जो सीरीज़ होने वाली है वो लेटर एल से होने वाली है। एज यू नो, हर वीडियो हम क्या करते हैं एक वर्ड के साथ साथ मैं 10 न्यू वर्ड्स बताता हूँ। कम से कम आपके 50-60 वर्ड्स, और यू कैन से कि पर वीडियो 70-80 वर्ड्स हो जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इनको कॉपी में लिखना है, बार बार रिवाइज करना है। यहाँ पे इन वर्ड्स को लिखने का बेनिफिट क्या होने वाला है कि ये सारे वर्ड्स एक तो PYQs हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर क्वेश्चन आता है, जो अगर इन वर्ड्स में से क्वेश्चन आया, बिलीव मी, जो मैं ऑप्शंस लिखा रहा हूँ, जो मैं सिनोनिम्स करा रहा हूँ, उन्हीं में से ऑप्शंस होगा, ठीक है। इतना इतना ट्रस्ट रखो भाई। इवन मैंने ना एक इंग्लिश की स्ट्रेटेजी वीडियो बना रखी है, उसमें आप लोगों को मैंने प्रूफ भी बताया है कि ऑप्शंस कहाँ से लिए जाते हैं UPSC के, ठीक है। सो अगेन, बाई ऑल दोज थिंग्स एज आई मेंशन्ड, फर्स्ट वॉच, सबसे पहले अच्छे से देखना है जिससे कि क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाना आप लोग, ठीक है। और दूसरी वीडियो को देखने से पहले, दूसरे लेक्चर को देखने से पहले हमेशा रिवाइज करना जो भी तुमने पहले पढ़ा है, क्योंकि कई सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं। जो मैं बार बार जो वर्ड्स रिपीट होते हैं ना, जिस बंदे को याद है, जिस बच्चे को याद है कि हाँ भाई ये वर्ड्स कराए थे, ये वर्ड्स याद है। सो जब आप दूसरे वर्ड्स को करते हो ना, जब दूसरी वीडियोस को करते हो, तो फिर आपको इंटरेस्ट आता है कि हाँ यार, ये तो हमने कर रखा है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एज यू नो, सबसे पहला वर्ड है इधर लेनिएंट। अब तुम यार यहाँ पे एक चीज़ देखो, लड़के कौन होते हैं? लड़के लेनिएंट होते हैं। लेनिएंट का मतलब क्या होता है कि जो बंदा थोड़ा मर्सीफुल होता है, जो दया कर देता है, जो आराम से झेल जाता है। अब देखो, ये प्यारी सी ये जो लड़की है, कुछ फूल वूल दे रही है इसको, भाई होगा इसका, ये इसकी सिस्टर होगी। तो भैया इसका गुस्सा हो गया होगा। अब देखो, तो ये लड़का क्या है? ये लड़का लेनिएंट है। बस ये वैसा ही गुस्सा दिखा रहा है, बट ये मान जाएगा, 1 मिनट के अंदर अंदर मान जाएगा, ठीक है। और लड़के होते भी ऐसे ही हैं, वो तो लड़कियों को थोड़ा मनाना पड़ता है। क्या बोल रहे हो भैया, आपको एक्सपीरियंस है? नहीं यार, एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लगता है शायद मनाना पड़ता होगा। मेरे तो ज़िंदगी में वो पल आए नहीं अभी। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो लेनिएंट, लेनिएंट में सबसे पहला वर्ड ध्यान रखना, मर्सीफुल। मर्सीफुल, जिसके इंसान के अंदर मर्सी होती है, जो जेंटलमैन होता है, मतलब जेंटल होता है, जो बंदा चैरिटी दिखाता है, दान वाली चीज़ है, चैरिटेबल। जो बंदा सह जाता है आराम से, फोर बियरिंग। फोर बियर का मतलब होता है सह जाना, सह जाना। अगर आपके साथ कुछ हुआ और आप उस चीज़ को सह गए, आपने उसको फोर बियर कर लिया, फोर गिविंग कर दिया, उसको माफ़ कर दिया। माइल्ड होता है हल्का, जो चीज़ हल्की होती है। अब हम लोग हल्के ही तो होते हैं, लेनिएंट ही तो होते हैं। अगर किसी ने हमको कुछ कह दिया तो फिर भी हम लेनिएंट रह जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है। हम बंदे टॉलरेंट होते हैं, हम दूसरों की चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हैं। ध्यान रखना, क्लीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब जो मैं तुम्हें यहाँ वर्ड लिखा रहा हूँ, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ध्यान रखना। सो यहाँ पे जैसे मर्सीफुल बताया मैंने, इंडलजेंट हो गया तुम्हारा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेना। इंडलजेंट, इंडलजेंट मतलब कोई बंदा जो टॉलरेंट है, जो सह सकता है, जिसके अंदर पावर है सहने वाली, जो आराम से मान जाता है, उसको बोलते हैं इंडलजेंट। इसके अलावा ध्यान रखना, स्पेयरिंग, SPARING, स्पेयरिंग, स्पेयरिंग, ठीक है। जो बंदा क्या है, क्लीमेंट है। क्लीमेंट देखो ऊपर, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लीमेंट, SSC में पूछा हुआ है, मैंने मॉक्स में देखा है। इसके अलावा ध्यान रखना, जिस बंदे के अंदर सिंपैथी होती है। अब आप खुद सोचो, क्या लड़के सिंपैथी वाले नहीं होते हैं? जिनको दया आ जाती है कि चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ कर दिया गलत हमारे साथ, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है।
कोई बात नहीं। तो यहाँ पे और जो शब्द हैं वो भी लिख लो। कौन कौन से बताए मैंने? सिंपैथेटिक, SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक। उसके आगे ध्यान रखना कंपेंसनीट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपेंसनीट, जो आराम से कंपेंशन हो जाता है, जो आराम से मान जाता है कि चलो कोई बात नहीं ठीक है। जो बंदा काइंड होता है, थोड़ा दयालु होता है, जो बंदा लिबरल होता है, लिबरल, ध्यान रखना आ जाएगा ऑप्शन में, फिर मत बोलना भैया लिबरल आया था ऑप्शन में, लेनिएंट का लिबरल। या फिर इसके अलावा ध्यान रखना परमिसिव, PERMISSIVE, परमिसिव, परमिसिव, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए। बाकी देखो जैसे मैंने तुम्हें काइंड बोला, काइंड का मतलब तो तुम्हें पता ही है, जो बंदा दयालु होता है। अब काइंड के साथ साथ तुम्हें ध्यान आना चाहिए बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट भी तो यही होता है, बेनेवोलेंट, जो बंदा काइंड होता है। तो देखो सिंपैथेटिक, कंपेंसनेट, लिबरल, ठीक है। क्लीमेंट बताया था मैंने तुमको, क्लीमेंट के बाद देखो मर्सीफुल, स्पेरिंग, फोर गिविंग, फोर बियरिंग। तो ये सारे वर्ड्स आएंगे, ठीक है, बस तुम्हें ये याद रखने हैं। आगे आते हैं। ये ध्यान रखना जो जो वर्ड्स मैंने लिखाए हैं, परमिसिव हो गया, लिबरल हो गया, सीधे ऑप्शंस में दिख जाएंगे। आगे आते हैं। आगे है तुम्हारा लेमेंट। अब तुम एक चीज देखो यार इधर, ये क्या है? ये है टिकटॉक की बीमारी। ये तो तुमने देखा होगा यार, बहुत फेमस है। और मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ, थोड़ा दिल पे हाथ रख लेना। इसकी भी गर्लफ्रेंड है भाई, है इसकी गर्लफ्रेंड यार, मैंने देखी रील्स में। ये अब मैं क्या ही बोलूं, बस इतना काफी है। मतलब भाई क्या कमी है हम में, क्या है इनमें? कोई बात नहीं, ठीक है। लेमेंट, तो लेमेंट पे आते हैं। लेमेंट का मतलब होता है जो बंदा रोता है, अपने आप का दुख दिखाता है, जो अपने ग्रीफ को शो करता है। ग्रीफ क्या होता है? ग्रीफ होता है दुख। ग्रीफ क्या होता है? दुख। ग्रीफ मान लो या फिर सोरो मान लो, SORROW, सोरो, जो अपने दुख दिखाता है, दुख। तो ये बंदा अपने दुख ही तो दिखा रहा है रो के। अब पता नहीं बेचारा इतना रोया, इतना रोया कि भाई किसी लड़की को दया आ गई होगी। ठीक है। सो लेमेंट। अब मैं तुम्हें ये लेमेंट वर्ड पता है क्यों करा रहा हूँ? ये लेमेंट यार बहुत रिपीटेड PYQ है ये, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है यार। मतलब ये जो है ना लेमेंट, बीमोन, ये तो पता नहीं मैंने लेमेंट जिन कितनी बार मॉक्स में, NDA के पेपर्स में और SSC के पेपर्स में, पता नहीं भाई जिन कितनी बार देखा है मैंने लेमेंट और बीमोन। सो इस वजह से ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं इनको अच्छे से। सो यहाँ पे जैसे कि वर्ड है लेमेंट, लेमेंट, अपने आप का दुख दिखाना, लेमेंट करना। लेमेंट मतलब बीमोन, मौन हो जाना। मौन तुम कब होते हो? जब तुम अपना दुख दिखाते हो, रोते हो, बिल्कुल चुप हो जाते हो, बस रोते रहते हो, तो मौन हो गए, बीमोन हो गए। डेप्लोर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेप्लोर। डेप्लोर दुख दिखाना, डेप्लोर। बिवेल, वेल, बिवेल बेल को एक ही तरीके से याद कर लेना, वेल। एलगी, एलगी, ध्यान रखना। जैसे एलर्जी होती है ना, तो एलर्जी तुम्हें क्या करती है? तुम्हें पेन देती है कि यार एलर्जी हो गई, दुख हो रहा है, लग रही है, ठीक है, उससे चिड़न हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो एलगी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, लेमेंटेशन, बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेमेंट, बीमोन, यही तो है लेमेंट, बीमोन, डेप्लोर। मोर्न, मोर्न का मतलब क्या होता है? मोर्न का मतलब भी तो दुख दिखाना होता है। जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे लेमेंट होता है, बिमोन होता है, दुख दिखाते हैं। मोर्न वाली सिचुएशन हो जाती है, MOURN, मोर्न, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, देखो डिर्ज, डिर्ज, और ये मोन तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ, मोन या बीमोन एक ही चीज़ है। इसके अलावा भी ना तुम कुछ वर्ड्स लिखो। यहाँ पे बेल मैंने लिखा दिया, बेल के बाद ध्यान रखना ग्रोन, GROAN, ग्रोन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ग्रोन। रोना मतलब बीप करना, क्राई करना। इसके अलावा ध्यान रखना सोबिंग,
SOBBING, सोबिंग। सोबिंग। सोबिंग के बाद ध्यान रखना होल, HOWL, हाउल, HOWL, हाउल। ठीक है, डिर्ज मैंने करा दिया, एलगी हो गया। इसके अलावा ध्यान रखना प्लेंट, PLAINT, प्लेंट। अब ऑप्शन में दिख जाए तो मैं लेमेंट का प्लेंट, तो क्या तुम ये लिख नहीं सकते हो लेंट का? तो बस यही है, ध्यान रखना जैसे लेमेंट है ऐसे ही प्लेंट है। ठीक है, उसके अलावा ध्यान रखना एक और इम्पोर्टेंट वर्ड, EPIC, एपिक ईडियम, एपिक ईडियम, एपिक, एपिक ईडियम। ध्यान रखना, जैसे ये लड़का क्या दिखा रहा है, ये लड़का एपिक दिखा रहा है। ठीक है, एपिक शो कर रहा है, तो एपिक ईडियम, प्लेंट, ग्रोन, सोबिंग, होल, HOWL। हाउल का मतलब भी अपना दुख दिखाना, सोरो दिखाना, ग्रीव दिखाना, रोना। ठीक है, डेप्लोर, ये सारे वर्ड्स हो गए। ठीक है, बस तो इतना ही याद करना है, इसमें ज़्यादा नहीं करना। मैंने तुम्हें वेल करा दिया ना? हाँ ठीक है, ऐसे ही वेल की तरह एक और वर्ड है यहाँ पे, ध्यान रखना, दैट इज बॉल, BAWL। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ कराया ना हाउल, HOWL, ऐसे ही BAWL भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। आई थिंक ये ज़्यादा नहीं है, इतने में से ही आएगा, इतने में से ही आ जाएगा, ऊपर वालों में से ऑप्शन में। आगे आते हैं, आगे है तुम्हारा लेथार्जिक। लेथार्जिक तुम्हें वर्ड से नहीं दिख रहा, लेथार्जिक, ये वर्ड अपने आप में ही पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ मतलब जैसे ये बेड है और बेड पे ये लेथार्जिक, कितना लंबा नाम है, जैसे यहाँ पड़ा हुआ हो लेथार्जिक। तो लेथार्जिक का मतलब होता है लेजी, लेजी। अब इसको देखो, इस गंडे को, इसको देखो भाई, क्या होगा? तुम देख रहे हो इसको? ये देखो, इसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही हैं, पता नहीं क्या टीवी देख रहा है जन क्या। तो ये है लेथार्जिक बंदा, जो बिल्कुल स्लगिश है, जो बिल्कुल सुस्त है, स्लगिश। बहुत इंपॉर्टेंट इसका वो है सिनोनियम, स्लगिश। स्लगिश क्या होता है? जो बंदा लेजी होता है, लेजी, लेजी, स्लगिश, या इनर्ट होता है, इनर्ट। तो लेथार्जिक का ध्यान रखना, स्लगिश, टॉर्पिड, टॉर्पिड। अच्छा, तुमने एक चीज सुनी है, टॉर्पीडो? व्हाट इज टॉर्पीडो? बताओ, टॉर्पीडो क्या होता है? देखो यार, मैं बताता हूँ टॉर्पीडो क्या होता है। जैसे हमारे नेवल शिप्स होते हैं ना, सबमरीन्स होती हैं, तो उनमें एक वेपन होता है टॉर्पीडो। वो वेपन क्या करता है कि जब वो किसी नेवल शिप से किसी दूसरे शिप पे अटैक करते हैं, तो वो टॉर्पीडो एक बुलेट टाइप मान लो, बहुत बड़ी बुलेट मान लो, ठीक है। तो वो बुलेट जाके, जैसे ये पानी है तो पानी के अंदर यहाँ पे एक शिप है, यहाँ पे एक शिप है, तो यहाँ से ये टॉर्पीडो फायर किया जाएगा। तो ये जो बुलेट होगी, छोटी बुलेट नहीं होती, बहुत बड़ी बुलेट मान लो एक तरीके से। टॉर्पीडो क्या है? एक मिसाइल टाइप मान लो, ठीक है। तो ये टॉर्पीडो मिसाइल इस पे मतलब अटैक की जाती है, और ये टॉर्पीडो इतनी डेडली होती है, इतनी डेडली होती है कि ये इसको पूरा तबाह कर सकती है। ठीक है, इतना गंदा डैमेज कर सकती है कि इसका चलना मुश्किल हो जाएगा, इस वाली शिप का। तो टॉर्पीडो वेपन बहुत पावरफुल होता है, ठीक है। और इवन तुमने देखा होगा यार, ये 1971 में एक वॉर हुई थी, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का वार पता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है एक अंडर वाटर वॉर भी था, जिसमें पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट सबमरीन, इवन मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की सबमरीन बेस्ट, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सबमरीन, PNS गाजी, PNS गाजी। इस PNS गाजी को इंडिया ने मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया था, इंडिया की शिप ने, 1971 में, 1971 में। तो ये जो PNS गाजी है, इसको डिस्ट्रॉय किया था टॉर्पीडो, मतलब यही सारी मिसाइल्स यूज करके, ठीक है। तो इस वजह से मैंने टॉर्पीडो बता दिया थोड़ा, बाकी आगे आते हैं। ये है टॉर्पिड, टॉर्पिड होता है लेजी, और टॉर्पीडो क्या है? मिसाइल वाली, बहुत तेज मतलब। तो टॉर्पिड, टॉर्पीडो अपोजिट मान लो, एंटोनियम्स हो गए। इसके अलावा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लैंग्विड। भाई इतने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बिलीव मी,
जितने ये मैं ऊपर करा रहा हूँ ना, ये इनसे बाहर नहीं जाएगा। 99.999% बोल सकता हूँ मैं। तुम बोलोगे भैया 100% ही बोल दो। यार होता है ना, यूपीएससी है, कुछ भी दे सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली बिलीव मी, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही वर्ड है सारे। तो मैंने कौन कौन से कराए? स्लगिस, लेजी, लैंग्विड, एपेथेटिक। एपेथेटिक क्या होता है? जिसके अंदर एपेथेटिक का जो एक और तुम एक तरीके से मान लो इनडिफरेंट होता है। ये तो रहा इनएक्टिव। जो चीज़ इनएक्टिव होती है, अब ये जो पड़ा है गेंडा इधर, ये इनएक्टिव नहीं है। इससे 50 मीटर नहीं भागा जाएगा। 50 मीटर भागना तो छोड़ो, ये पता नहीं चलता भी कैसे होगा। ये चलने में इसका पेट आगे भागता होगा, उसका पिछवाड़ा पीछे भागता होगा, पता नहीं चलता कैसे होगा यार। क्या ही बोला है। इनएक्टिव बिल्कुल, एपैथेटिक। ड्राउसी मतलब सोने वाला, सोले, ये स्लीपी ड्राउसी एक ही तो चीज़ है, जो नींद में रहता है। बिल्कुल डल है, बिल्कुल बेकार है, डल। तो स्लगिश, लैंग्विड, एपैथेटिक, टॉर्पिड, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखना, लेजी का मैं तुमको एक और वर्ड करा के आया हूँ पहले, इंडोलेंट। अगर लेजी वर्ड आए और तुम्हें इंडोलेंट याद नहीं आया तो भाई तुम क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। इसके अलावा एक और वर्ड याद आया मुझे, स्लॉथफुल। स्लॉथफुल, स्लॉथफुल क्या लेजी नहीं होता? बिल्कुल, लेजी जो बंदा स्लॉथफुल है। इसके अलावा ध्यान रखना, एक फ्लैगमेटिक और होता है। फ्लैगमेटिक, ये तुम्हें मैं पहले करा चुका हूँ। फ्लैगमेटिक, फ्लैगमेटिक क्या होता है? जो चीज़ लेजी होती है, जो चीज़ एक्टिव नहीं होती। और जो चीज़ एक्टिव नहीं होती उसको पैसिव बोलते हैं, ध्यान रखना। जो चीज़ एक्टिव नहीं होती उसको पैसिव बोलते हैं। जो चीज़ थकी हुई है, फैटिग्यू। फैटिग्यू, फैटिग्यू क्या होता है? टायर्ड, थका हुआ। वियरिसम, तुमने सुना होगा वियरिसम, वियरिसम, थका हुआ। तो फैटिग्यू, टायर्ड, वियरिसम, पैसिव, एक ही तो चीज़ है। इसके अलावा एक और वर्ड ध्यान रखना तुम, स्लगिश करा दिया क्या मैंने? स्लगिश हो गया इधर, हाँ ऊपर है स्लगिश, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, सोमनोलेंट। जैसे इंडोलेंट है ना, ऐसे ही है, SOMNOLENT, सोमनोलेंट। सोमनोलेंट क्या होता है? लेथार्जिक, जो चीज़ थकी हुई होती है, स्लीपी होती है, ठीक है। एपेथेटिक हो गया इधर, एपेथेटिक करा दिया मैंने। देखो जो ऊपर वर्ड लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं तुम्हें एक दो और लिखा रहा हूँ ना, बस वो तो ऐसे ही है, मतलब कि इनको भी देख लो एक बार। जैसे कि अगर ये ऑप्शंस में आए, अब देखो जैसे एक और वर्ड है, जैसे इसका जो है लेथार्जिक का, अगर ऑप्शन में तुम्हारे आ जाए ना, लेकाडाइसिकल, LA, इवन ये मैंने कहीं पढ़ा तो है, अब मुझे ये ध्यान नहीं कि ये मैंने कहाँ पढ़ा है, लेकिन किसी पेपर में था ये, LACKADIA, लेका डाइसिकल करके होता है, हाँ लेका डाइसिकल, लेका डाइसिकल। तो लेक, लेक मतलब कमी। तो लेका डाइसिकल का मतलब भी होता है एनर्जी की कमी, जो बंदा सोमनोलेंट है। सोमनोलेंट मतलब इंडोलेंट है, इंडोलेंट मैं ऊपर करा के आऊँ, देखो ये रहा इंडोलेंट। बियरी सम है, फैटिगी हुआ, थका हुआ, टायर्ड। पैसिव है, एक्टिव नहीं है बिल्कुल। फ्लैगमेटिक है, स्लोथफुल है, फ्लैगमेटिक है। तो ये सारे वर्ड हो गए, ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे है तुम्हारा वर्ड लेविश। लेविश होता है खर्चीला, जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिच होती है, खर्चीली होती है। अब मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ, देखो यहाँ पे रख रखा है, देखो। देखो ये लड़की है, एज यू नो, और ये पीछे का सीन है पूरा। यहाँ पे देखो ये चेयर खाली है। अब मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, डू यू वॉन्ट टू सिट ऑन दैट चेयर? आप में से 90% बोलोगे कि हाँ भैया। देखो यार, अब बनने को तो ठीक है, सख्त बन जाओ कि हाँ मैं सिग्मा हूँ और मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन डीप डाउन तो भाई ये है कि हाँ यार, अब देखियो इतनी रोमांटिक डेट हो गई है, आई विल बी सिट देयर एंड एंड ऑल दैट सीनरी इन फ्रंट ऑफ अस, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो बहुत ही रोमांटिक डेट हो जाएगी। तो देखो ये जो यहाँ पे टेबल है, ये मैंने इसीलिए लिए कि भाई पढ़ लो, अफसर बन जाओगे तो यहाँ पे बैठने मिल जाएगा। और
और इससे आगे मैं क्या ही बोलूँ, लड़के लोग तो खैर समझ ही जाते हैं। तो बस ये है, ये यहाँ पे जो मेरा ये इमेज लेने का मतलब था वो यही था कि अगर तुम्हें ये लाइफ चाहिए, ये लाइफ, और बहुत अच्छी लाइफ, भाई यही तो ड्रीम है सबका। तुम्हें एक लाइफ मिली है, यू हैव टू एन्जॉय इट। ठीक है, मेहनत करो, कुछ बनो, देन एन्जॉय करो। ठीक है, सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ये जो लाइफ है, इस लाइफ को बोलते हैं लेविश लाइफ। लेविश, क्या बोलते हैं? लेविश लाइफ। अपने आप से बोलो, इतना हार्ड वर्क करना है कि मेरे को लेविश लाइफ जीनी है। लेविश लाइफ मतलब रिच लाइफ, लग्जूरियस लाइफ। तो चलो, मोटिवेशन तो मिल गया ना यहाँ से। यार दिस इज नथिंग, ये कुछ मोटिवेशन नहीं है। अपने अंदर से मोटिवेशन आता है पेरेंट्स को देख के, अपनी कंडीशन को देख के। ठीक है, चलो अब यहाँ पे समचुअश आ गया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड तो यही है, समचुअश। लेविस मतलब समचुअस, जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिच है, समचुअस है, लग्जूरियस है। तुमने लश सुना होगा, लश। लश, लश भी यही होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिच होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है, मतलब लश है वो चीज़। लेविश और लश एक ही चीज़ है। ठीक है, जो चीज़ बिल्कुल गॉर्जियस है, कॉस्टली है। अब रिच का एक और वर्ड आता है, ध्यान रखना, ऑप्यूलेंट। ए ओ पी यू OPULENT। ऑप्यूलेंट, ऑप्यूलेंट होता है रिच। इसका अगर मैं एंटोनियम की बात करूँ रिच का, तो क्या होता है? पॉवर्टी, डेस्टिट्यूशन, एलिविएशन, वो सारे हो गए। ठीक है, अभी खैर हम इधर पे ही रहते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया? प्रोडिगल भी खर्चीला होता है, ध्यान रखना। ये जो चीज़ है वो प्रोडिगल है। प्रोडिगल है मतलब खर्चीली चीज़ है। ये जो चीज़ है वो समचुअस है। समचुअस मतलब कॉस्टली है, रिच वाली चीज़ है, ऑप्यूलेंट है। ठीक है, अब इसके अलावा ध्यान रखना, ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज है। यहाँ पे ही लिख देता हूँ, प्रोफ्यूज, PROFUSE, प्रोफ्यूज है, FUSE, प्रोफ्यूज। इसके अलावा ध्यान रखना, लेविश और क्या होता है? स्वैंकी, स्वैंकी है, स्वैंकी, ध्यान रखना, स्वैंकी। लश मैंने तुम्हें बता दिया, ऑप्यूलेंट बता दिया। हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, प्रोफ्लीगेट, तुमने सुना होगा, ये बहुत यूज़ होता है प्रोफ्लीगेट, तो तुम्हें पता होना चाहिए व्हाट इज़ प्रोफ्लीगेट। तो प्रोफ्लीगेट होता है जो चीज़ बहुत अच्छी मात्रा में इंक्रीज होती है, या जो चीज़ बहुत ज़्यादा रिच होती है, मतलब प्रोफ्लीगेट है, प्रोफ्लीगेट। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना, रिच। अब कोई रिच होगी तो इसका, अब कोई चीज़ रिच होगी मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो क्या मैं इन सारे वर्ड्स को लिख दूं? जैसे तुम्हें पता होगा, एम्पल, एम्पल क्या होता है? जो चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। एम्पल के साथ साथ इसका सिनोनिम होता है कोपियस, COPIOUS, कोपियस। कोपियस भी तो यही होता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो चीज़ अबंडेंट होती है, ABUNDANT, अबंडेंट होती है। तो अगर पेपर में ये ऑप्शंस दिख जाए ना लेविश के, एम्पल, कोपियस, अबंडेंट, तो इनका आंसर यही हो जाएगा। प्रोफ्यूज बता दिया मैंने, प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज बता दिया। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोलिफिक हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो गए। बस इतना बहुत है इस वाली स्लाइड में, बिकॉज इन्हीं में से बन जाएगा। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ और भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके आगे आते हैं, लास्ट वर्ड है तुम्हारा लैम्बेंट। व्हाट इज लैम्बेंट? देखो यार, लैम्बेंट होता है एक ऐसी चीज़ जो शाइन करती है, जो चीज़ शाइनिंग है, शाइनिंग वाली चीज़ है, उसको बोलते हैं लैम्बेंट, शाइनिंग वाली। तो जो चीज़ लुमिनस है, जो चीज़ लुमिनस है, इसका मतलब उसके अंदर से हमें लाइट दिखती है, ब्रिलियंट है, रेडियंट है, जो चमकदार है, ब्राइट है, ल्यूसेंट है। ये तो सारे वर्ड्स पढ़े हुए हैं आपके। देखो एक वर्ड है यहाँ पे, इनकेंडिसेंट। इनकेंडिसेंट होता है जलता हुआ। अब कोई चीज़ जलती हुई है तो इसका मतलब भाई वो लाइट ही देगी, लस्चरस, उसके अंदर लाइट होगी, शाइन कर रही होगी।
रिफलजेंट, ये ध्यान रखना, थोड़ा वर्ड नया वर्ड है आपके लिए, रिफलजेंट या फ्लिकरिंग। फ्लिकरिंग क्या होता है? अगर कोई चीज़ फ्लिकर कर रही है, फ्लिकर कर रही है इसका मतलब वो लाइट दे रही है। देखो जैसे ये, इधर देखो, ये रेडियंट चीज़ नहीं है क्या? रेडियंट देखो कितनी शाइनिंग है, लस्चरस है, तो यही सारी चीज़ तो है लैम्बेंट। तो यहाँ पे देखो तुमने कुछ वर्ड्स पढ़े हैं, एक हो गया लैम्बेंट और एक हो गया लेमेंट, एक हो गया लेमेंट। लेमेंट वहां था लैम्बेंट, यहाँ है लेमेंट, और यहाँ पे है लेनियंट। तो ये वर्ड्स कुछ कंफ्यूजिंग हैं, तो इस वजह से, और ये बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, तो इस वजह से ये वर्ड्स मैंने सारे इसमें कवर कर लिए। तो आई होप आपके लेनियंट कवर हो चुके हैं, लेमेंट के जितने हो सकते थे वो बता दिए, लेथार्जिक के मैंने 10-15 बता दिए, लैविश के भी हो गए इतने ही, और लैम्बेंट के इतने ही एनफ हैं, बिकॉज इन्हीं में से होगा, बिलीव मी इन्हीं में से होगा। ठीक है, लैम्बेंट का। सो आई होप पूरा हम कवर कर पाए हैं। और यार देखो थोड़ा सा वीडियो लेट हो जाती है यार, देखो देखना पड़ता है, इन वर्ड्स को सर्च करना पड़ता है, ठीक है, कि कौन सा वर्ड देखना, कौन सा वर्ड पीवाईक्यू में है, कौन सा इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो बस ये है, उनको बना लेना नोट्स को अच्छे से। बिलीव मी जब तुम पूरे 26 लेक्चर्स कर लोगे, तो तुम ना जो भी तुमने लिखा है उसको एक बार रिवाइज करने के बाद अपने मन से पूछना कि क्या ये 26 लेक्चर्स वर्थ थे, क्या ये सच में तेरे फायदे के थे। ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गॉड ब्लेस यू ऑल।